पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से चली आ रही लंबी हाँ ना के बाद आखिरकार सुबह सपा का भाजपा के साथ गठबंधन हो ही गया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल की कई सीटों पर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को देखते हुए भाजपा के लिए आवश्यक हो गया था कि वह उन्हें अपने पाले में करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा प्रदेश में छोटे छोटे दलों को साथ लेने की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की अहम सीटों में सुमार, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर में भाजपा को हार मिली थी। इस बार भाजपा हर हाल में इन सीटों को अपने पाले में करना चाहती है। सुबह सपा के साथ आने से राजभर के प्रभाव वाला अच्छा खासा वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आना तय है, जो चुनाव में उसकी जीत की राह को आसान बना देगा। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा सुबह सपा गठबंधन ने गाजीपुर की सभी 7 सीटें जीत ली थीं और भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। 5 सीटें सपा और 2 सीटों पर सुबह सपा को जीत मिली थी। राजभर खुद जौहराबाद से दूसरी बार विधायक बने। वहीं इस गठबंधन को लेकर यह तय हो गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। इसका ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी और आज गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस निर्णय से यूपी में भाजपा के मिशन 80 की संभावना मजबूत होगी। गठबंधन का ऐलान करने पर राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। सुबह सपा और भाजपा का गठबंधन होने से एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा से सुबह सपा के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। जो कुछ मुद्दे जो रह गए हैं उस पर 18 जुलाई की बैठक में बात होगी। उन्होंने कहा कि धर्म सिंह सैनी बहुत जल्द हमारे साथ दिखेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अब विपक्ष नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की लड़ाई अब किसी से नहीं है। इस मौके पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश पिछड़े नेताओं को लोडर बनाकर रखना चाहते हैं और भाजपा लीडर बनाकर रखती है, इसलिए हमने दोबारा भाजपा को चुना है। सपा ने लंबे समय तक किसी पिछड़े को नेता नहीं बनने दिया है।